22 जनवरी सन 2025 को एक लड़के की नई नई शादी होती है। अब वो लड़का दुल्हन को विदा करके अपने घर ले आता है। जो दुल्हन होती है वो अपने कमरे में बैठी रात को 10 बजे सुहागरात का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन उस कमरे में वो लड़का नहीं होता है। वो लड़का अपने दोस्तों के पास जाता है, वहाँ पर उनसे कुछ सलाह मशवरा लेता है। कहता है कि मेरी आज फर्स्ट नाइट है, सुहागरात है, मुझे कैसे क्या करना है। अब उसके दोस्त भी उससे काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहे होते हैं। कहते हैं कि अगर तू सुहागरात पर फेल हो गया तो तेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, तेरी दुल्हन तुझको क्या समझेगी। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि आखिर मुझे कैसे क्या करना है। अब उसके जो दोस्त होते हैं उसको एक सलाह देते हैं, उसको कुछ अजीबोगरीब टैबलेट्स के बारे में बताते हैं, दवाई गोलियों के बारे में बताते हैं कि इन गोलियों को तू खाने के बाद तेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि तू सारी रात करता ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लड़का उनसे पूछता है कि ऐसी कौन सी गोलियां हैं। अब उनके जो दोस्त होते हैं उन गोलियों का नाम बताते हैं। तुरंत लड़का वो झट से वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वो लड़का वहाँ से उठकर अपने घर नहीं जाता है बल्कि जाता है एक मेडिकल स्टोर पर। वहाँ पर जाता है, मेडिकल स्टोर वाले से कहता है कि मुझे ये 3 गोलियाँ दे दो। मेडिकल स्टोर वाले 3 गोलियाँ दे देते हैं। अब वो लड़का रास्ते में ही तीनों गोलियों को एक साथ में ही निगल जाता है। निगलने के बाद वो लड़का अपने घर जाता है। अब वहाँ पर जो दुल्हन होती है अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। अब जो दूल्हा होता है वो अपने दुल्हन के कमरे में जाता है रस्म निभाने के लिए। अब रात में कुछ अजीबोगरीब वो जो दूल्हा होता है वो दुल्हन के साथ कुछ घिनौना कृत्य करता है कि जो दुल्हन होती है वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है, उसकी हालत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो दोस्त, पूरी घटना जानने के लिए दोस्त वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी है राजस्थान का एक ज़िला है नागौर। नागौर के एक छोटे से गांव में 3 लोगों का बहुत ही अच्छा परिवार रहा करता है। हंसी खुशी परिवार रहा करता है, जिस परिवार में माँ बाप और एक जवान बेटा रहा करता है। जिस बेटे का नाम लोकेश होता है, जिसकी उम्र महज महज 22 से 23 साल होती है। अभी वो लड़का हालांकि पढ़ाई कर रहा होता है, ग्रेजुएशन कर रहा होता है, और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, मिडिल क्लास फैमिली से वो लोग बिलोंग करते हैं। और वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी में जो भी फसल होती है उसी को बेच कर जो भी पैसा होता है उन्हीं पैसों से घर का खाना खर्चा चला करता है। अब जो लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो इधर सोच देखते हैं कि मेरा बेटा जो है वो काफ़ी जवान हो चुका है, शादी के लायक हो चुका है। घर में अगर बहू आ जाए तो हम लोग खेतों का काम करेंगे, घर का जो काम होगा वो बहू देख लेगी। अब लेकिन उनके मन में एक सवाल आता है कि क्यों ना हम इस चीज़ के लिए सबसे पहले अपने बेटे से पूछे कि अब वो शादी करना चाहेगा या फिर अभी और पढ़े लिखेगा। जो लड़के के माँ बाप होते हैं थोड़ा अच्छे से उसे पूछते हैं अपने बेटे से, क्या बेटा तुम शादी करना चाहते हो। और वो लड़का अपने माँ बाप से कहता है कि जैसा आप चाहो, अगर शादी करना चाहते हो हमारी तो आप शादी कर दीजिए, मुझे इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं है। अब उनके जो माँ बाप होते हैं अपने रिश्तेदारों में कहने लगते हैं कि कहीं अगर अच्छी लड़की का, पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता दिखे तो मेरे बेटे के लिए ज़रूर बताना। अब सभी लोग तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं बताऊंगा ज़रूर। 2-4 दिन के बाद एक लड़की का रिश्ता जो है वो एक लड़के के घर आता है। अब लड़की के जो पिताजी होते हैं उस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा होता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होता है, तो उस रिश्ते को वहीं पर तय कर देते हैं। अब लड़की वाले भी चाहते हैं, अब लड़के वाले भी चाहते हैं कि मैं एक बार लड़की को भी देख लूँ। अब उधर से भी 2-4 लोग जाते हैं, लड़की के घर जाते हैं, वहाँ पर लड़की को देखते हैं। लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, बहुत सभ्य परिवार से होती है, बहुत संस्कारी होती है, और पढ़ी लिखी भी लड़की होती है, सुंदर भी होती है देखने में। और वो लड़की, जिस लड़की का नाम पूनम होता है और उसकी उम्र अभी 18-19 साल होती है। और जो लोकेश होता है उसको देखकर अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। और उन दोनों की वहीं पर जो शादी होती है वो फिक्स करा दी जाती है। अब करीब करीब 10 से 15 दिनों के बाद उन दोनों की सगाई भी करा दी जाती है, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये बहुत जल्दी होने वाला होता है। अब उन दोनों की सगाई करने के बाद वहीं पर जो शादी की जो डेट होती है ना निकलवाई जाती है, वो देखकर पंडित जी से देखकर वो भी निकलवा ली जाती है कि इस डेट को शादी करनी है, इस तारीख को, फला दिन को शादी करनी है। अब उन दोनों की जो शादी की तैयारियां होती हैं दोनों के घर में बहुत ज़ोरों से चल रही होती हैं। उनकी शादी की जो तारीख होती है वो 12 नवंबर को जो है वो रखी जाती है। अब समय जब आ जाता है 12 नवंबर का,
तब उन दोनों की धूमधाम से अच्छे से शादी की जाती है। अब उन दोनों की जब शादी हो जाती है, पंडित जी के द्वारा जितने भी रस्में रिवाज होती हैं सारी रस्में पूरी की जाती हैं, सारे वचन जो होते हैं वो दिए जाते हैं। अब जब जैसे ही सुबह होती ही कलेवा के बाद तुरंत बारात की जो विदाई होती है वो प्रक्रिया करने लगते हैं सभी लोग, घर के लोग। अब जो दूल्हा होता है उस दुल्हन को अपने विदा करके वो अपने घर ले आता है। वहाँ पर जो भी रस्में होती हैं, मोदी खाई की रस्म, सुहागरात की रस्म, ये सभी जो रस्म होती हैं ये पूरी की जाती हैं। अब जो दूल्हा होता है जब उसका समय आता है फर्स्ट वेडिंग का, सुहागरात का, तो जो दूल्हा होता है वो अपने कमरे में नहीं होता है बल्कि वो अपने दोस्तों के पास जाकर वो मस्ती कर रहा होता है। जबकि जो दुल्हन होती है वो सुहागरात का इंतज़ार कर रही होती है अपने कमरे में बैठकर अपने पति का। लेकिन जो दूल्हा होता है वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है, उनसे सलाह ले रहा होता है कि मुझे कैसे क्या करना है, कैसे अपनी बीवी को खुश करना है। तो जो लड़के होते हैं वो अपने दोस्त को कुछ ऐसी गोलियों के बारे में बताते हैं कि जब ये तू खाएगा तो पूरी रात करते ही रहेगा। तो वो उनके बहकावे में जो लड़का होता है वो आ जाता है और सीधा मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहाँ पर 2-4 कुछ सेक्स पावर की गोलियाँ खा लेता है, जिससे उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना होती है और वो अपने घर जाता है। और घर में जैसे ही जाता है वो कमरा खोलता है, देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो इंतज़ार कर रही है और वहाँ पर जाता है, एक भूखे शेर की जैसे उस पर टूट पड़ता है। अब उन दोनों के साथ में जो रस्म रिवाज होती है वो पूरी की जाती है, सुहागरात की रस्म। जो दूल्हा होता है उसके साथ कुछ अवैध तरह से कुछ घिनौना कृत्य करता है और उसके साथ कई बार रात में संबंध बनते हैं और उस सुहागरात को वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहा होता है बल्कि बहुत ही घिनौने तरीके से दुल्हन के साथ पेश आ रहा होता है। तो जो दुल्हन होती है वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस काम से और वो बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर जाती है। तो जब जैसे ही सुबह होती है वैसे ही उस दुल्हन को एम्बुलेंस बुलाई जाती है। एम्बुलेंस के माध्यम से उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए भेजा जाता है। अब वहाँ पर जो होती है उसकी हालत जो होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, डॉक्टर पहचान जाते हैं यानी कि जो एक प्रोसेस होता है उस प्रकार से वो चीज़ें नहीं हुई हैं बल्कि उसके साथ कुछ अजीबो-गरीब तरह से कुछ इसके साथ रिलेशन बनाए गए हैं। तो फिलहाल जो दुल्हन होती है वो 1 हफ़्ते जो है वो एडमिट रहती है हॉस्पिटल में, लेकिन एडमिट होने के बाद उसकी तबीयत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगती है और फिर से उन दोनों में जो है वो, लेकिन इस बार जो लड़की होती है वो अपने पति को इस रिश्ते से तलाक देना चाहती है, तलाक दे देती है और कहती है अपने घर वालों से कि मुझे हरगिज़ इस घर में नहीं जाना है। तो वो जो उन दोनों के बीच में जो वो रिश्ता होता है पति पत्नी का वो बिल्कुल भी नहीं रहता है और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, दोनों लोग अपने अपने घर हो जाते हैं। तो दोस्त इस वीडियो से आपको एक सीख मिली होगी। क्या सीख मिली होगी कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाएं और अपने दोस्तों की बातों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आज के समय में लोग आपको पकाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने सूझबूझ से काम लीजिए, अपने रिश्तों की गहराई को देखिए और अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कीजिए कि आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो और आपके पार्टनर की भी ज़िंदगी बर्बाद हो। मेरे को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।